आ जाने सामान। पुलिस की तरफ सरकार की तरफ से दोबारा दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम लोग जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी ने जो आंदोलन हम सब समाजवादियों को दिया है, हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, समय समय पर सांप्रदायिक चीजों को आगे बढ़ा रही है, जिस समय देश में सबसे ज्यादा कम्युनल और कैपिटलिस्ट सिद्धांतों को बढ़ावा दे रही है बीजेपी, तो आज हमें जनेश्वर मिश्र जी का वो आंदोलन याद आता है कि उन्होंने पूरे जीवन भर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसका परिणाम ये है कि आज जो आंदोलन हमें मिला है, समाजवादी आंदोलन, इस आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाएं। इसी समाजवादी विचारधारा से हमारे समाज और देश का भला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता पूंजीवादी रास्ता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारोबारियों को जब बढ़ा रहे हैं, तो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता चला जा रहा है। हमारा किसान जिसको आय मिलनी चाहिए अपनी पैदावार की, वो सरकार नहीं दे पा रही है। और पूंजीवादियों के लिए सब योजना, नियम, कार्यक्रम बन रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी आंदोलन आज भी जो जनेश्वर मिश्र जी ने दिया, नेताजी ने दिया और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं ने दिया, उस आंदोलन को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम अपने नेता को याद कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर किसान, गरीब, नौजवानों के सम्मान कैसे पाए उस दिशा में काम किया। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है उसको लेकर आपने बात की है, क्या आश्रम के बाहर एक नोटिस पर दिया गया जिसमें कहा गया कि क्यों ना अगली बार से आपको जमीन तक न दी जाए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह धर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। नोएडा में मौत के बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी से अधिकारी भाग रहे हैं। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा, और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। नोएडा में जो हमने देखा कि एक 27 साल के युवक की 3 दिन पहले जान चली गई थी, अब प्रशासन द्वारा एक वीडियो वायरल किया जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो पार्टी करके निकला था, शराब के नशे में। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे
सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। क्या उस युवक की छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके की वीडियो वायरल, क्योंकि जो वीडियो वायरल उसमें जय हिंद करके एक व्यक्ति सामने संबोधन कर रहा है। सच्चाई तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, और घटना हो ना ऐसी जगह पर, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर, सीजीएम को जिस तरह से ट्रांसफर किया गया संभल में विभांशु सुधीर को, उसके बाद कल देखा वकीलों ने काफी रोष जाहिर किया और अपना विरोध जताया कि इस तरह से उनको ट्रांसफर कर देना गलत है। इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, देश के बुद्धिजीवी इस बात को संज्ञान में लेंगे। और सच्चाई थोड़ी ट्रांसफर होती है, सच्चाई को कैसे आप ट्रांसफर कर लोगे? वहीं से चुनाव आयोग की बेटी डीएम है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अब कई आपके मान ले पूंजीवादी हावी हो रहा है, तो आपके चैनल भी तो पूंजीवादियों के हाथ में जा रहे हैं। तमाम चैनल हैं जो पूंजीवादियों के हाथ में चले गए। तो जब पूंजीवादी हावी होगा तो हम समाजवादियों की ये चिंता होगी कि समाजवादी आंदोलन कैसे बढ़ाएं आगे। जनेश्वर मिश्र जी, नेताजी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाएं। तमाम संसाधन होने के बावजूद अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा। लोगों की जान और किसान की जान, गरीब की जान और हम सब की जान तभी बचेगी जब भारतीय जनता पार्टी हट जाए। तुम अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। देखिए, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है और जनेश्वर मिश्र जी ने जो सिद्धांत, जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम सब लोग मिलकर के संकल्प लेते हैं। क्या दिया बयान उन्होंने? ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान वोट ना दें तो प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भैया सर, उन्हें जाकर के शंकराचार्य जी को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो, ना डुलो, ना बोलो। और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। चलिए, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।